वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है और हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी है, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन से बने होने चाहिए। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में एक रिएक्शन देखी थी जिसमें हमने देखा था कि अमोनियम साइनेट से हमने यूरिया बनाया। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अमोनियम साइनेट में कार्बन था, है ना? ये अमोनियम साइनेट है, इसमें कार्बन था, है ना? है कि नहीं? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए ना, लेकिन इसको हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइसल्फाइड्स हैं, साथ ही कार्बाइड्स हैं और साइनेट है और साइनाइड है, साथ ही थायोसाइनेट है और इसके अलावा कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट्स हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना। हालांकि सभी में कार्बन पाया जाता है, लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं रखते। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इनकी प्रॉपर्टीज़। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जैसे नहीं है, बिल्कुल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जैसे है। इसीलिए हमने इन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रख दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें अलग से डिसिप्लिन के फॉर्म में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ पढ़ के डायरेक्टली केमिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट पढ़ते, लेकिन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग रखा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग रखा। तो ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे का जो मेन कारण था, वैसे इसके पीछे तीन कारण हैं। तो सबसे पहला मेन कारण है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या सिर्फ 1 लाख है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या कितनी है? 5 मिलियन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या 5 मिलियन है। सोचिए, अभी तक ज्ञात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ना, लेकिन हर दिन 1000 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो रही है, यानी संख्या बढ़ के बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इस कंडीशन में ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ पढ़ें। इसलिए हमने एक ही डिसिप्लिन एक अलग से डिसिप्लिन बनाया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग साइंस के रूप में पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच के रूप में पढ़ते हैं ना। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल यूनिक है, वो बहुत अलग है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत अलग है। तो इन अलग अलग, जैसे आप सोचिए, एक कमरे में अगर आप एक चूहे को और एक बिल्ली को रखेंगे जिनकी नेचर जो है बिल्कुल अलग है, तो क्या होगा? बिल्ली चूहे को खा जाएगी। बिल्कुल वही सोचिए। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो साइज में बड़े, मतलब साइज में बड़े हैं, बहुत संख्या में बड़े हैं, आकार में बड़े हैं, वेराइटीज़ हैं उनकी। इतनी संख्या को अगर आप थोड़े से और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ पढ़ेंगे तो कैसा रहेगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो अच्छे से सामने नहीं आएंगे, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमने 2 अलग अलग ब्रांच बना दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप सोचिए कि आपको नमक की ज़रूरत रोज़ पड़ती है ना? तो नमक का जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस आपके लिए जो डेली खाना है उसका है। खाने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने, नमक एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस है। तो दोनों के बराबर इंपॉर्टेंस को हमें समझना ज़रूरी है, इसलिए हमने 2 अलग अलग ब्रांच रखे। इसके अलावा सबसे जो मेन कारण था वो ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन पाया जाता है, और ये जो कार्बन है उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी ये जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है ना? इसकी इसी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के कारण ही हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच के रूप में पढ़ना शुरू किया, और इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज़ के कारण ही इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनकी आकार में जो अलग अलग आकार हैं, अलग अलग शेप्स हैं, इतनी वेराइटीज़ है, वो सब कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के कारण होती है। कैटिनेशन को हिंदी में श्रृंखलन कहते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या इतनी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी यूनिक है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों लो होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम डायरेक्टली कंपेयर करके पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। इसके अलावा कंडक्शन की प्रॉपर्टी है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं। वहीं पे सॉल्युबिलिटी देखें वाटर में, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो हाई है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में लो है। वहीं पे अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी उसमें हाई है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी लो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट्स है, पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, नमक को आप अगर पानी में घोलते हैं तो आसानी से घुल जाता है, लेकिन वही नमक की जगह आप तेल ले लीजिए, केरोसिन ले लीजिए। केरोसिन को अगर आप पानी में घोलने की कोशिश करते हैं, किसी भी तेल को घोलने की कोशिश कीजिए, घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा ना। तो यही है सॉल्युबिलिटी इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पानी में लो होती है, जबकि जैसे कि आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको दूसरे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स उसमें घोलने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन ये जो है, जैसे आप नमक को केरोसिन में घोलने की कोशिश करेंगे तो शायद ना घुले, है ना। तो इस तरह से इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लो होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी लो होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। इसके अलावा फ्लेमेबिलिटी देखें तो जो इनकी फ्लेमेबिलिटी है, ये फ्लेमेबल होते हैं और ये नॉन फ्लेमेबल होते हैं। और कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, इनमें नहीं पाया जाता, इनमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में देखिए, और वहीं पे आप अगर एल्किन इनकाइन में देखेंगे तो सब में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादा होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है बहुत ज़्यादा। एक कंपाउंड के कई आइसोमर्स होते हैं। वहीं पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ ही एक्सेप्शंस हैं जिनमें आइसोमेरिज्म पाया जाता है, और ज़्यादातर कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता, देखने को नहीं मिलता है। और एक लास्ट है केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा लो होती है ना, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो केमिकल रिएक्शन है वो हाई होती है, यानी आसानी से किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आसानी से रिएक्ट नहीं करते। मतलब ये आप ऐसे समझ सकते हैं, थोड़े शर्मीले टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंट्रोवर्ट टाइप के, इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते लोगों के साथ, बिल्कुल वैसे ही। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एक्सट्रोवर्ट की तरह हैं, ये जिसके साथ देखा उसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश कर जाते हैं, तो ये रिएक्टिव टाइप के होते हैं। तो ये थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंस। और इसके अलावा हम अभी आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आपको इस लेक्चर की PDF नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस लेक्चर से रिलेटेड MCQs मैं अपलोड करूँगी टेलीग्राम चैनल पे, और तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को भी, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को भी। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।